डेरिवेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम में करेंगे। लेट सपोज करते हैं हम एक बॉल, ये जो डेरिवेशन हमें करनी है इसमें फोर्स, मास और एक्सेलरेशन है। इसको हमें ना ध्यान देना है, हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ही, ज़ाहिरी बात है हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम ये आराम से कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। जैसे हम एक ये लेते हैं, एक बॉल ली हमने, सही है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, सही है, यूँ करके एक फोर्स लगाई, पुश करा इसको और ये आगे गई बॉल, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई, सही है, ये बॉल आगे चली गई। अब इस बॉल का मास भी है, तो इनके रिलेशंस हैं आपस में, जो रिलेशंस इनके बनेंगे ना उससे ये ड्राइव होगा। एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, फोर्स के साथ रिलेशन, और एक्सेलरेशन का मास के साथ क्या रिलेशन बनेगा ये देखेंगे हम, सही है। तो हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, acceleration is directly proportional to the force acting on a body। ये रिलेशन 1 बताया इसने, मतलब इसने क्या बोला कि एक्सेलरेशन जो है इसमें हमने फोर्स लगाई, सही है, इसमें जो हमने फोर्स लगाई इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हुई बॉल के अंदर, वो कितनी पैदा हुई, एक्सेलरेशन जो पैदा हुई वो जितनी हमने फोर्स लगाई ना उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, उतनी पैदा हुई जितनी हमने फोर्स लगाई। इसलिए इसने बोला कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एंड और क्या बोला उसने, मास को, एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये रिलेशन 2 बना, सही है। अब ये रिलेशन 2 कैसे बना देखते हैं इसको। जैसे हम है ना मास के ऊपर थोड़ा देखेंगे। जैसे ये एक बॉल है, हमने एक मेटल की बॉल ली और हमने ये एक प्लास्टिक की बॉल ली, सही है, दोनों पे हमने फोर्स लगाई, इस पर भी फोर्स लगाई और इस पर भी फोर्स लगाई। ये बॉल आगे गई, इसमें एक्सेलरेशन हुई, ये बॉल आगे गई, सही है। इस पर भी हमने उतनी फोर्स लगाई थी इतनी उस पर लगाई, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हुई और ये बॉल ज़्यादा आगे गई, सही है। ये बॉल ज़्यादा आगे क्यों गई और ये कम आगे क्यों गई, क्योंकि इसका जो मास है वो कम और ज़्यादा है। ये देखो, ये मेटल की बॉल थी, इसका मास ज़्यादा था तो एक्सेलरेशन कम हुई। इस बॉल का, प्लास्टिक की बॉल का मास कम था तो ये इसलिए ज़्यादा आगे गई, इसलिए इसका एक्सेलरेशन का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन बना। अब हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे रिलेशन 1 और 2 को। कंबाइन रिलेशन 1 और 2, सही है। अब हमें इसका जो ये ना प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाने के लिए इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पे, सही है। ये m को हम यहाँ ले जाते हैं, m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट f, और इसको कह सकते हैं m इज इक्वल्स टू के एफ, वेयर k क्या है, वेयर k is the proportionality constant and its value in SI is 1। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू 1f और m इज इक्वल्स टू f।
और कैसे लिखेंगे इसको, F=m। सही है, ये इसका हो गया पूरा। ये हमने इसको ड्राइव कर दिया।